झूठा है। अगली खबर देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की हत्या की धमकी। इजराइल ने एक बार फिर खामेनेई को हत्या की धमकी दी। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज का बयान, अगर ईरान की तरफ से इजराइल को खतरा तो खामेनेई नहीं बचेंगे। पीएम नेतन्याहू की मौजूदगी में खामेनेई को दी गई धमकी। नेतन्याहू मौजूद थे। इजराइल काट्ज ने कहा कि हम खामेनेई को नहीं छोड़े। मेरे को दो चीजें समझ में नहीं आती। एक तो जैसे ये बात कही हुई है, ये वो उधर से पजेश्कियान आते ही होंगे, नहीं 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 ये मेरे लिए कहा था, वो गलत सुन लिया आपने, वो कहेंगे एक्चुअली टारगेट में। लेकिन दूसरी बात ये कि क्या खामेनेई इजराइल के रास्ते का फाइनल फ्रंटियर है? अगर खामेनेई को खत्म कर दिया उन्होंने, मान लीजिए, तो क्या उनका पूरा पर्पस सर्व होता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यही इजराइल चाहता था। इजराइल ने जब शुरू वार करा था, राइजिंग लायन जब शुरू करा था इजराइल ने ऑपरेशन, तो सबसे पहले इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की पूरी लीडरशिप साफ कर दी, उनके इंटेलिजेंस सर्विसेज की, उनके एयर डिफेंस वाली, जितने भी उनके मेन थे सबको साफ कर दिया। और यह भी तय था, ये तो ट्रंप ने भी बोला था कि खामेनेई तुम कहां छुपे हो हमें पता है। किसके? ट्रंप को किसने बताया? इजराइल ने बताया, मोसाद ने बताया। तो इनका मन तो यही था कि निपटा दें। बीच में ट्रंप का मूड बदल गया क्योंकि उसको नोबेल प्राइज चाहिए था। ये जब तक ईरान की लीडरशिप को, हम लोग इंटेंट एंड कैपेबिलिटी की बात कहते हैं ना दिनेश भाई, इंटेंट तो यहीं से आता है, इंटेंट तो यहां से आता है लीडरशिप से। आप लीडरशिप को निपटा दो, इंटेंट बदल जाएगा। बिल्कुल, इंटेंट एंड कैपेबिलिटी लीडरशिप से आता है। अगली खबर देखिए, ईरान की नई मिसाइल से अमेरिका में हड़कंप है। ईरान ने चुपचाप बनाई है खुर्रम शहर 5 मिसाइल। 36 मिनट में अमेरिका तक पहुंचने की ताकत, आधे घंटे के अंदर अंदर ईरान से अमेरिका पहुंचकर विध्वंस मचा देगी। ये मिसाइल की मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर तक की है और कहा जा रहा है कि केवल आधे घंटे लगेंगे और अमेरिका में 1 2 3 हो जाएगा। सर, ये जितना कहना, क्या अमेरिका ऐसे खड़े रहे, ऐसा खड़ा रहेगा ऐसे सावधान की मुद्रा में और कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल? हाँ, यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये शायद इनविटेशन लेटर है कि खामेनी को खत्म कर दीजिए। जिसे कहते हैं ना, आप कभी आमंत्रण पत्र देते हैं कि आइए और मारिए, जो आप हमेशा कहते हैं, ये मारने के लिए आमंत्रण पत्र दिया है कि हम आप तक पहुंच सकते हैं। इसमें क्या दम है सर? ये तुर्रम खुर्रम शहर, ये क्या है? नाम सुन करके अभी मैंने इसके बारे में स्टडी नहीं किया, इसलिए नहीं बोलूंगा ओपन फोरम में, लेकिन जो नाम से लग रहा है और जिस तरह की 12,000 किलोमीटर बता रहे हैं, ये चलेगी किसके? 16 मैक्स से चलती है। मैं एज ए मिसाइल मैन आपको बताता हूँ, इसको चलने के लिए आपको सॉलिड मोटर चाहिए, ड्यूल ऑफ देम, और अगर ये वाकई एक्सोस्फेयर है, ऊपर जा रही है, तो आपको स्क्रैमजेट भी चाहिए अगर हाइपरसोनिक बनाना है। वो तो मुझे लगता नहीं इनके पास है कि उतनी दूर तक जाएगी। फिर आपको इसमें स्टेल्थ फीचर चाहिए, और अगर 12,000 किलोमीटर तक जा रही तो काफी ईंधन भी चाहिए। उसके बाद अगर स्टेल्थ, फिर सीकर कौन सा लगेगा? ये किस जीपीएस पे चलेगी? रशियन वाले पे ग्लोनास पे चलेगी, बेदो पे चलेगी, चाइनीज पे चलेगी, कि जीपीएस चलेगी? इनका अपना तो कुछ है नहीं, तो ये कैसे जाएगी? और जाएगी तो इसकी एक्यूरेसी क्या होगी? और अगर इसकी रफ्तार तेज नहीं होगी तो क्या वो इंगेज नहीं कर लेंगे? वो रास्ते में इंगेज करेंगे? इतने सारे सवाल हैं। खुर्रम, बहुत सारे सवाल हैं। खुर्रम नाम अच्छा है, और ये बड़ी सी पेंसिल जैसा जो दिख रहा है ना, ये ट्रक पर लदा हुआ, ये है अपनी जगह। नाम भी बड़ा खतरनाक है, लेकिन अमेरिका से जब वास्ता पड़ेगा तब देख लेंगे कि एक्चुअली इसमें दम कितना है। और भारत रूस मिलकर बनाएंगे ब्रह्मोस। अगली खबर देखिए, ब्रह्मोस 2K मिसाइल। ब्रह्मोस 2K न्यूक्लियर मिसाइल होगी। ब्रह्मोस 2K की रेंज 1500 किलोमीटर तक संभव। ब्रह्मोस 2K में स्क्रैम जेट इंजन, जिसका जिक्र भी किया जा रहा था, वो लगा हुआ होगा। अब इसके बारे में बताइए सर। ये जो है ये खतरनाक होगी। इसमें वो सारी खूबियां हैं जो मैंने अभी आपको बताई। इसमें रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल भी लगा हुआ है, तो ये दिखेगी मतलब नहीं, हो जाएगी। ये स्टेल्थ है। पहली चीज ये है। दूसरी ये है कि ये हाइपरसोनिक है, क्योंकि स्क्रैमजेट भी लगा हुआ है। ठीक है। और तीसरी ये है कि जब ये जाएगी, ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है, और 500 किलोमीटर तक का वॉरहेड ले आ सकती है। 500 किलोमीटर बहुत होता है दिनेश। अगर पड़ गया तो खात्मा कर देगा जिस जगह पड़ गया। तो ये जो कमांड कंट्रोल और ये सारी चीजें होती है ना, जो हम GHQ लेके उधर जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वो कुछ नहीं बचेगा। तो ये वो चेतावनी है, ये वो चेतावनी है कि सावधान रहो, बहुत हो गया। मतलब आप ये कह रहे हैं, अगर आप कुछ करेंगे तो मिसाइल चलेगी। राजनाथ सिंह इसी का मतलब आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को एन मास 72 हूरों से मिलवाने की व्यवस्था जो है ये है जी, बिल्कुल फुल प्रोग्राम, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ये इसके साथ अगली खबर देख लीजिए। ये तो हम किसी भी दिन तैयार हैं, और राजनाथ सिंह ये भी कह चुके हैं कि ये किसी भी वक्त इसका अगला हिस्सा भी आपको ऑपरेशन सिंदूर का देखने को मिल जाएगा। और तुर्की ने 2 सुपर बम टेस्ट किए हैं। तुर्की उधर देखिए लगातार कहीं मिसाइल बता रहा है, कहीं ये सुपर बम, और आगे आपको ये भी बताऊंगा कि अपना एयर डिफेंस सिस्टम भी वो डेवलप कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये देखिए,
तुर्की ने 2 सुपर बम टेस्ट किए हैं। नॉन एटमी गैजेप GAZAP गैजेप और NEB-2 घोस्ट का टेस्ट किया गया है। दोनों बॉम्ब जो है 970 किलोग्राम वजनी है। गैजेप थर्मोबैरिक वॉरहेड से लैस है। NEB-2 घोस्ट बॉम्ब जमीन के नीचे भी जाकर हमला कर सकता है, 295 फीट तक हमला। अब इस तरह के बॉम्बों की दुनिया भर में होड़ लगी हुई है, जो एक तरीके से बंकर बर्स्ट करके अंदर जाकर फटें और वहां जो टारगेट है उसको नष्ट करें। दूसरा थर्मोबैरिक मतलब इस तरीके का बॉम्ब जो उस पूरे इलाके को एक तरीके से जला दे, लेकिन न्यूक्लियर वाला इल्जाम उस जगह पर ना आने पाए। टर्की भी अपने आप को इस जगह शामिल करना चाहता है सर। बिल्कुल सही, लेकिन इसमें मेरे थोड़ा मतभेद है। ये 295 फीट नहीं जा सकता। अच्छा, कितना जाएगा? ये कंक्रीट में जाता है करीब 3 मीटर के आसपास। अच्छा। और सॉइल में जाता है 6 मीटर का। अच्छा, तो इतना ही है इसका। अच्छा। और घोस्ट इसका नाम इसलिए रखा है। आप ये कह रहे हैं कि चाइना से सीख के इसने भी अपना जो वो मैनुअल बनाना शुरू किया हथियारों वाला, लंबा चौड़ा है, उसको खतरनाक उधर बता दिया होगा, खुर्रम शहर टाइप का कुछ रखो यार। देखो सुनाई देने में थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, दबदबा पड़े, दबदबा है। और ये वाला क्योंकि वो जैसे क्या बड़ा तुर्रम आदमी यार, खुर्रम आदमी, इस टाइप का कुछ। और उधर वाले में कह दिया होगा तुम 295 बोल तो दो। एक बार बोल के देखो, ये भोपाल में इसको कहते हैं फेक रिया है। ये फेक रिया है। तो दूसरी बात इसमें, ये घोस्ट क्यों बोल रहे हैं? घोस्ट इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें इन्होंने रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल लगाया है। अच्छा, घोस्ट मतलब दिखेगा नहीं, फैंटम टाइप रहेगा नहीं। अच्छा, स्टेल्थ बनाने की कोशिश की है। चलेगा ना दिखेगा ना चले जब चलेगा ही नहीं तो दिखेगा क्या? हाँ, ये भी वैसे गजब स्टेल्थ है। ये स्टेल्थ की वो टेक्नोलॉजी जिसमें वेपन जब चलेगा नहीं तो दिखेगा कहां से। इससे ज्यादा सुपरलेटिव क्या हो सकता है स्टेल्थ। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बगावत तेज हो गई। अगली खबर देखिए। भीड़ पर फायरिंग के बाद लोगों में भारी उबाल है। नाबालिग के लिए इंसाफ मांग रहे 7 लोगों की मौत हो गई है। सेना के बेस के सामने चल रहा था प्रदर्शन। मुनीर की सेना पर गोली चलवाने का आरोप। ये देखिए जरा यहाँ पर क्या हुआ है। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था और ये अभी हम लोग 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि अली हसन गंडापुर वहां के जो हैं खैबर पख्तूनवा के जो सीएम हैं, उन्होंने ये कहा था कि गुड तालिबान को यहाँ प्रश्रित। ये गुड तालिबान ने तो नहीं कर दिया कहीं? मैं बता रहा हूँ। और ये लोग जो बच्चा मारा गया था 7 साल का, जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन लोगों ने ना कोई हमला करा। ये जो क्राउड थी ना, क्राउड के पास कोई AK-47, ना कोई रॉकेट लॉन्चर, ना कुछ। इन्होंने फालतू में गोली चला दी और बंदे मार दिए। मतलब जलियांवाला बाग टाइप कर दिया इन्होंने। हाँ, इन्होंने छोटा मोटा वैसी करने की कोशिश करी है। इसलिए लोग परेशान हैं इन लोगों से, और इसलिए लोग ये कहते हैं कि भाई इन पे हमला करो दोबारा। अब वो जो मरेगा वो पठान है। अब उनके घर वाले तो छोड़ेंगे नहीं। अब कोई ना कोई हथियार पकड़ के इनके ऊपर चढ़ दौड़ेगा। ये देख लेना। ये देखिए, ये स्थिति है। और ये पाकिस्तान अपने लिए खुद, और फिर उसके बाद क्या कहेगा पता नहीं कौन सी फोर्सेस है जो हमारे खिलाफ लगी हैं। और अगली खबर देखिए। किम जोंग ने अमेरिका के खिलाफ खोला मोर्चा। किम ने अमेरिका को हमले की धमकी दी। किम ने कहा हम अमेरिका से पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। हमने अमेरिका को पहले भी दिखाया हमारा दमखम, और इस बार भी दिखाएंगे। किम जोंग उन ने ये इतनी सारी 80-90 तो ये मिसाइलें टेस्ट कर लेते हैं साल भर में। उसके अलावा अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइलों की दूरी जरूर बताते हैं कि ये वाला देखिए ये हमने बनाया है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल जाती है। हर चीज वो अपने यहाँ जो करते हैं, अपना हथियार वो अमेरिका को ध्यान में रख के बनाते हैं। ये भाई पूरा का पूरा ये दूसरा डोनाल्ड ट्रंप है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप फेंकता है ना, ये भी फेंकता है। ठीक है, ये फेंक रिया है। ये सब हम अमेरिका के साथ ये करेंगे। तुम्हारा क्या लेने देना अमेरिका से? तुम्हारा क्या मतलब है अमेरिका से? अमेरिका ना तुम्हारे पास जा रहा, ना तुम कभी अमेरिका जा रहे। फालतू। मैं आपको एक और बात बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी, राइट। ये चाइना ने बार बार, मैं प्रतिशोध में 1-2 बार पहले बोल चुका हूं, एक कहावत है कि चाइना ने 2 कुत्ते पाल रखे हैं, 2 पागल कुत्ते, मैड डॉग्स, एक पाकिस्तान और एक नॉर्थ कोरिया। जब भी उसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो एक को छोड़ देता है, बेटा तू भौंक और तू काट। ये पाकिस्तान ज्यादा भौंकता काटता काम है। नॉर्थ कोरिया को ऐसा है कि थोड़ा सा काटने की भी क्षमता रखता है, तो चाइना छोड़ देता है दोनों को। अच्छा, ये बताइए, ये जो कोरियन पेनिनसुला है नीचे की तरफ, ये साउथ कोरिया जो बेचारा है, वो कोशिश कर रहा था, उनके यहाँ जो नए चुन के आए हैं राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि हम नॉर्थ कोरिया से बात करेंगे। अब इनकी बहन जी भी हैं, ये किम जोंग उन है, वो किम यो उंग है, और उन्होंने कह दिया हम बात नहीं करेंगे दक्षिण कोरिया से। नहीं, ये नहीं। देखिए, इनको कुछ भी करने के लिए चीन से परमिशन चाहिए। चाइना ने बोल दिया होगा तुम क्यों, क्योंकि देखिए बात यह है ना कि साउथ कोरिया इज अ वेरी वेरी क्लोज स्ट्रेटेजिक एलाय ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, अगर आप साउथ कोरिया से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बात कर रहे हैं। अमेरिका और चाइना की तो वैसे ही ठनी रहती है, इस बार ज्यादा ठरी है बिकॉज ऑफ ट्रंप। ज्यादा ठन रखी है इसीलिए। नहीं, एक बात और है, पिछली बार ट्रंप इनसे मिलके आए थे,
तो अब चाइना को ये भी लग रहा है साथ साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि पटाने की कोशिश हो रही है इसको। अच्छा 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 अच्छा। भाई आपका अगर कुत्ता है हाँ। तो आप नहीं चाहेंगे ना दूसरे के लिए भौंकने लगे। राइट राइट, लेकिन वो है किसका? अभी तय हुआ कि अमेरिका का है, अब आप कह रहे हैं वो चाइना का है किसका वो? वो ये नहीं, ये दो इसी तरह के हैं क्या, मैं South एम्बिग्विटी Korea की वाले?